पिछली वीडियो में हमने ए का प्रोनाउंसिएशन सीखा था और आज बात करेंगे ई का। तो क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में ई हमेशा एक जैसा नहीं बोला जाता है। कहीं पर ई का उच्चारण छोटा ई आता है, कहीं पे बड़ा ई आता है, कहीं पे ए आता है, तो कहीं ये भाई साहब अब का आवाज आता है, कहीं पर अर का आता है, कभी इसी का आवाज ई का ईयर निकलता है। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द टॉक नेस्ट इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी वोवल साउंड सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम इंग्लिश लेटर के ई का अलग अलग साउंड और रूल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ई का पहला रूल। तो पहला रूल क्या है? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है, फिर ई का उच्चारण ए होता है छोटा। जैसे एस ई टी, तो ये एस हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, टी क्या है कॉन्सोनेंट। तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो ई का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। तो जैसे ये बना सेट, नेट, एन ई टी नेट, ये एन हमारा कॉन्सोनेंट है, टी भी हमारा कॉन्सोनेंट है और बीच में आया ई, तो इसका आवाज क्या निकलेगा, ए। तो बन गया नेट। एन से ना और ए, ई का आवाज यहाँ पे क्या निकलेगा, ए। और टी का ट, तो नेट। पी का प, और ई का क्या बन गया, ए, और टी का ट, तो पेट। सेट, नेट, पेट। तो पहला रूल समझ चुके, अब चलो दूसरा रूल देखते एग्जाम्पल के साथ, उसका देखते यूज कब और कैसे करना है। जब किसी वर्ड में डबल ई आता है तो ई का उच्चारण बड़ा ई होता है। जैसे डी और पी के बीच में डबल ई आ गया तो इसका उच्चारण होगा डीप। के पी के बीच में डबल ई आ गया तो इसका उच्चारण अब निकलेगा कीप। एफ ई डबल ई टी फीट। और इसका थर्ड रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद अगर ए आता है, फिर ई ए का उच्चारण बड़ा ई होता है। ऊपर वाले में क्या था, डबल ई आएगा तो भी उसका ई आवाज निकलेगा। ई के बाद अगर ए आता है फिर भी इसका क्या होगा, बड़ा ई निकलेगा। जैसे एम ई ए टी, तो एम ई के बाद ए आ गया ना, तो यहाँ पे भी ई का क्या बड़ा ई निकलेगा। तो ये बन गया मीट। एच ई ए टी हीट। एन ई ए टी, तो यहाँ पे देखो एन के बाद ई है, फिर उसके बाद ए है, तो ये क्या बना, नीट। तो हमारा थर्ड रूल क्या है, जब किसी वर्ड में अगर ए के ई के बाद ए आता है तो उसका उच्चारण क्या होगा, बड़ा ई। मीट, हीट, नीट। तो अब चलिए ई का फोर्थ रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में डबल ई या ई के बाद अगर आर आएगा तो ई का उच्चारण यर निकलेगा या फिर अर निकलेगा। थर्ड रूल में क्या था, अगर ई के बाद ए आता है तो बड़ा ई निकलेगा, और डबल ई आएगा तो भी ई का उच्चारण क्या होगा, बड़ा ई आएगा। लेकिन डबल ई और ई ए के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे ई का दो उच्चारण निकलेगा, या तो यर निकलेगा या फिर अर निकलेगा। जैसे डियर, तो इसमें क्या है, डबल ई है, ई के बाद आ गया आर आ गया तो डी आर, ये देखो एफ ई ए आर, तो ई के बाद ए है फिर उसके बाद आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आवाज क्या निकला, अर निकल रहा है। आप अर बोलो या यर बोलो, दोनों ही राइट है। टीयर। फिफ्थ रूल, जब किसी वर्ड में अगर ई के बाद आर आता है फिर ई आर का उच्चारण अ निकलेगा। जैसे एच ई आर, तो ई के बाद आर आ गया तो यहाँ पे हर है, टी आई जी ई आर, तो ई के बाद आर आ गया ना तो टाइगर, तो यहाँ पे ई का उच्चारण क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है। जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आता है फिर ई और यू का उच्चारण यू होता है। जैसे डी ई डब्ल्यू, तो ई के बाद डब्ल्यू आ गया तो ये क्या बना, यू। ड्यू। एफ ई डब्ल्यू, तो ये क्या बना, फ्यू। एन ई डब्ल्यू, न्यू। तो अगर किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आता है तो ई का उच्चारण यू निकलेगा। सेवंथ रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद आई आता है फिर ई आई का उच्चारण ई होता है। जैसे डिसीव, डी ई सी ई, ई के बाद यहाँ पे देखो क्या है, आई, तो ये क्या निकलेगा, डिसीव। सीलिंग, कंसीट, तो सी ई आई। तो अब वर्ड में देखोगे ई के बाद आई आ रहा है, ई के बाद आई आ रहा है, ई के बाद आई आ रहा है, तो किसी भी वर्ड में ई के बाद आई आएगा तो वहाँ पे ई का उच्चारण बड़ा ई निकलेगा।
चलो ई का अब 8वां रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ई के बाद ओ आता है तो फिर ई ओ का उच्चारण यो होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ई के बाद ओ आ गया तो ये क्या होगा, इसका उच्चारण यो। तो ये बना यौन, ज्योमेट्री और न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखो ई के बाद ओ आ रहा ना, तो यो बोलेंगे, ज्योमेट्री, न्यूट्रल। ई का 9th रूल, जब किसी वर्ड में ई के बाद यू आता है फिर ई यू का उच्चारण यू होता है। जैसे यूरोप, यूलोजी, न्यूट्रल। तो यहाँ देखो अब यू, ई के बाद यू आ रहा तो यू रोप, ई के बाद यू आया तो यू लोजी, एन के बाद ई है फिर यू है तो न्यूट्रल। ई का 10th रूल और ये लास्ट रूल है, जब किसी वर्ड में ई के बाद वाई आता है फिर ई वाई का उच्चारण बड़ा ई होता है। जैसे के ई वाई, तो ई के बाद वाई आ गया तो इसका क्या उच्चारण बनेगा, की, MONKEY, मंकी। तो ई के बाद वाई आ गया तो क्या इसका उच्चारण निकल रहा है, मंकी, HONEY। तो एन के बाद ई वाई आ गया तो यहाँ पे क्या उच्चारण निकल रहा है, हनी, डंकी। तो ई के बाद वाई आएगा, तो अगर किसी भी वर्ड में ई के बाद वाई आएगा तो वहाँ पे ई का उच्चारण बड़ा ई निकलेगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।